गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 59 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी तिथि 23 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना परमाणु की संरचना के बारे में, कैसे परमाणु बना हुआ है, क्या परमाणु होता है। तो चलिए देखिए, आपको पता है कि जो पदार्थ है, जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, तो परमाणु किससे बना होता है? अगर सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं तो परमाणु किससे बना है? तो देखो, जो परमाणु है, परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? परमाणुओं से होता है। ठीक है, तो यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अवपरमाणुक कणों से बना है। जो 3 इसके भी कण होते हैं, किसके? परमाणु के, वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अवपरमाणुक कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। ठीक है, बहुत सारे जो परमाणु हैं इनकी संरचना को समझने के लिए बहुत सारे जो ढांचे हैं वो बनाए गए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो उसमें से कुछ हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है कैथोड किरण प्रयोग। इसमें क्या है, जो टॉमसन है उसने कैथोड किरण का प्रयोग करके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। ठीक है, तो पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी वो किसने खोजी थी, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, तो आप लिखोगे जे टॉमसन। अब देखो, उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी। ठीक है, मतलब जो वैक्यूम, जैसे पूरी तरह वैक्यूम नहीं थी, वैक्यूम एक ट्यूब, ये आपको दिख रही होगी, वैक्यूम ट्यूब थी जिसके एक सिरे पर कैथोड था और दूसरे पर एनोड स्थित था। ठीक है, जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया, जैसे ही हमने इस पे नीचे क्या लगाया था, वोल्टेज लगाई थी, हमने करंट इसमें पास कराया, तो जैसे ही हमने इसमें से करंट प्रवाहित किया तो जो कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन किरणें हैं वो एनोड की तरफ चल पड़ी। ठीक है, तो जे टॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा क्योंकि यह किरणें कैथोड से निकलती हैं। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि जो परमाणु साधारण और अविभाज्य कण है नहीं, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, इसी सब से उसने देखा कि एक तो जब इलेक्ट्रॉन है वो चलते रहे वहां से और किसकी तरफ गए? एनोड की तरफ गए। कैथोड से कहाँ गए? एनोड की तरफ चल रहे थे। तो इस प्रयोग से उन्होंने देखा कि जो परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं, बल्कि उसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, अपरमाणु कण है, जिसने उसको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन के गुण देखो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह के होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अवपरमाणु कण है। ऋणात्मक, जिसपे माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य माना जाता है, मतलब ना के बराबर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो माइनस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस लगा देते हैं क्योंकि क्या होता है, वो माइनस में होता है। आवेश क्या होता है इसका? -1 होता है। ठीक है, अब देखो, टॉमसन का परमाणु मॉडल, उसने क्या बनाया मॉडल में? जे टॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, उसने क्या किया अपने मॉडल में? टॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। ठीक है, किसका उदाहरण दिया? तरबूज का उदाहरण और क्रिसमस केक का। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ये आपका तरबूज है, इसके अंदर जो बीज होते हैं, उसी प्रकार परमाणु में धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, मतलब जो रेड वाला है ये क्या हो गया? आपके प्रोटॉन वाला धनावेशी हिस्सा हो गया। इसके अंदर जो ये बीज है काले काले, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इनको माना गया है। उदाहरण ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो तरबूज में खाने के भाग की तरह जो लाल गुद्देदार हिस्सा जो होता है वो क्या है? परमाणु में धनावेश उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे जो टॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार, मतलब इसका सार क्या है, उसने माना कि जो परमाणु है एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। दूसरा, जो धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके ये होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके परमाणु, उनके अंदर भी कुछ कण होते हैं, तो वो क्या होते हैं? धनावेशित ऋणात्मक, मतलब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे और
नेगेटिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, बराबर बराबर होंगे, जो उनका आवेश का परिणाम है, जो परिमाण है, वो क्या होता है, बराबर होता है, एक जैसा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो शून्य बन जाता है। उतने ही प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो परमाणु है वो क्या है, उदासीन होता है। अब देखो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं क्या होती हैं, क्या खामियां रह गई थी उसके मॉडल में। अब देखो यहाँ पे दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। जो दूसरे वैज्ञानिकों ने जो रिजल्ट निकाले थे, उनके जो परिणाम थे, उनको ये नहीं बता पाया, उनको नहीं समझा पाया, ठीक है। एक तो ये खामी थी। दूसरा, इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, मतलब जो आपका प्रूफ है वो नहीं दिया गया, ये सिर्फ क्या थे, कल्पना पर आधारित से सारे जो उसने बताया, तरबूज को लेकर एग्जाम्पल देकर उसने उदाहरण के तौर पर समझाया, कोई उसका प्रूफ नहीं था, सिर्फ वो कल्पना के आधारित पर चल रहा था, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला हमारा प्रश्न है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है। तो हमें पता है, ये आपका पहला प्रश्न है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परमाणु को परमाणु में समान होते हैं, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। तो देखो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यहाँ पे ना गलती से लिखा हुआ है, ठीक है, खोज की थी, इसको ना को कट कर देना बेटा। खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के गुण देखो, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। दूसरी विशेषता, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ये है और आवेश -1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया देखो आपका प्रश्न नंबर 2, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। उसके बाद चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये देखो, ये आपको लिखना है, ये आपको दिखना, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो चित्र है, ये आपको चित्र बनाना है अपनी नोटबुक में, और आपको ये पूरा का पूरा जो भी है थॉमसन के परमाणु मॉडल, ये पूरा आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है, खामियों से पहले तक यहाँ तक लिखना है, ठीक है। मैं छोटा करके आपको दिखा देती हूँ आपको क्या लिखना है। ये देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है इधर वाला बॉक्स, ये जो पूरा बॉक्स है ये आपको लिखना है आपको, और ये चित्र भी बनाना है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3, ठीक है, ये सारा आपको लिखना है और ये चित्र भी आपको बनाना है। उत्तर नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। ये आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स में आता है, ठीक है, क्योंकि जो मॉडल है वो आपको पूरे एक्सप्लेन आपको लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको संक्षेप में पूरा अच्छे से बताना है और चित्र भी बनाना है। तो ऐसे प्रश्न 5 नंबर में आते हैं, और 5 नंबर में अगर मैं इसको छोटा करूँगी तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो 5 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ, इसीलिए ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, क्या खामियां थी। तो लिखोगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या खामियां, ये आप लिखोगे प्रश्न नंबर 4 में। ये है आपका उत्तर नंबर 4, ठीक है, ये है आपका उत्तर नंबर 4। क्या करना है, दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा जो परिणाम थे उनको ये समझा नहीं पाया था, पहली खामियां। और दूसरा, ये क्या था, सब काल्पनिक था, जो उसने उदाहरण दिया, जो सब कुछ जो समझा रहा था, ये मॉडल था जो काल्पनिक था, कोई प्रूफ नहीं दे पाया वो इसका। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 4, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लिखने आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये आपका हो गया उत्तर नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको चारों प्रश्न समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है आपको प्रश्न उत्तर में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।